राजस्थान की एक ऐसी मंत्री जो बड़े राजघराने से ताल्लुक रखती है, कभी खुद को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज बताती है तो कभी दावा करती है कि ताजमहल पहले राजमहल था। राजस्थान में ये राजकुमारी अब भजन लाल की सरकार में डिप्टी सीएम बन गई हैं। साथ ही इनको वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग दिया गया है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है ये राजकुमारी दिया कुमारी। तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। इनका जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर में हुआ। पिता भवानी सिंह और मां पद्मनी देवी हैं। दिया कुमारी के बचपन को लेकर दो तर्क है। पहला तर्क ये कि पिता का आर्मी ऑफिसर होने की वजह से उनका जीवन शाही ठाट बाट से दूर था। वो अपने राजशाही जीवन से दूर आर्मी ऑफिसर के बच्चों के बीच रहती थी। जयपुर के एक न्यूज़पेपर में दिया कुमारी ने लिखा भी है कि मुझे बेहद अनुशासित रखा गया था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक शाही खानदान से हूँ या कोई बहुत खास हूँ। और दूसरा तर्क ये है कि माता पिता की इकलौती बेटी होने की वजह से ये अपने दादी के साथ ही रहती थी। इनका जीवन बहुत ही शाही ठाट बाट से बीता है। दिया ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल और जयपुर के गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से पूरी की। दिया कुमारी की दिलचस्पी चित्रकारी करने में था, तो उसके लिए वो साल 1989 में डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स करने के लिए लंदन चली गई और पीएचडी भी इन्होंने इसी से की। दिया कुमारी अपनी दादी और जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति की दुनिया में कदम बढ़ाई। इनकी दादी भी राजनीति में बहुत सक्रिय थी। वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीतकर सांसद बनी थी। उनके बाद दिया कुमारी जब राजनीति में उतरी तो पहली बार साल 2013 में 10 सितंबर को बीजेपी में पीएम मोदी और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में शामिल हुई थी। बीजेपी के सदस्य बनने के तुरंत बाद ही सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया और एनपीपी के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल को 7,532 वोटों से हराकर ये विधायक बनी। अपनी पहली जीत से इनकी राजनीति में रुचि और बढ़ गई। तो साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राजसमंद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार देवकी नंदन काका को 5,51,916 वोटों से हराकर दिया कुमारी सांसद बनी। फिर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को 7,13,068 वोटों से हराकर जीत हासिल की। अब तक दिया कुमारी 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुकी हैं। फिलहाल अब वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दिया कुमारी की अगर बिजनेस की बात करें तो उनके नाम पर प्रदेश में कई बिजनेस चलते हैं। 2 स्कूलों, 2 ट्रस्टों और संग्रहालयों के साथ ही वो होटल और एनजीओ की मालकिन भी हैं। उनके नाम पर जयपुर का सिटी पैलेस, जयगढ़ दुर्ग, आमेर और महाराजा सवाई सिंह संग्रहालय ट्रस्ट के अलावा जयपुर और जयगढ़ पब्लिक ट्रस्ट है। इनके पास कुल संपत्ति 19,19,87,982 रुपए की है। खास बात यह है कि दिया कुमारी की निजी जिंदगी भी हमेशा से ही काफी चर्चे में रही है। ये जब 18 साल की थी तब सीए नरेंद्र सिंह के साथ इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और आखिर में साल 1994 में उनसे ही इन्होंने शादी रचा ली। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटा पद्मनाभ सिंह, लक्ष्यराज सिंह और बेटी का नाम गौरवी कुमारी है। शादी के 21 साल बाद 2018 में अपने पति नरेंद्र सिंह से कुछ आपसी मतभेद की वजह से इन्होंने तलाक ले लिया।